प्रेम केवल मानसिक शांति का ही नहीं किंतु शारीरिक रोग का भी अच्छा वैद्य है। विश्वास, धैर्य और आनंद के विषय में भी यही कहा जा सकता है। सब वैद्य ग्रंथों में एक साधारण स्वीकृति के शतांश से भी अधिक बलशाली कोई औषधि नहीं है। अनजान में स्वीकार की हुई बात भी बिना प्रभाव डाले नहीं रहती, किंतु एक ज्ञानवान पुरुष के द्वारा जानकर की हुई बात प्रतिज्ञा के नाम से अटल हो जाती है। विचार की तरंगे अगाध और असीम होती हैं। जब तक कोई ऐसा मुख्य विचार दृढ़ रूप से ठहर ना जाए जिसके कंपन दूसरे कंपनों को दबा ना दे, उस समय मनुष्य बिना पतवार की नाव के सदृश इधर उधर बहता रहेगा और कोई भी कार्य करने के योग्य न होगा। इसीलिए एक कार्य को समाप्त करके ही दूसरे को आरंभ करना चाहिए। इससे कार्य सिद्धि के साथ साथ काम भी बहुत होता है। यदि बीच में कोई अन्य विचार उठे तो उसे दृढ़ता पूर्वक मन से निकाल देना चाहिए। सबसे अच्छी रीति यह है कि उस विचार को भुलाकर उसके स्थान में कोई अन्य विचार किया जाए। इससे बुरा विचार स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि तुम विचार के वश में न हो जाओ, वरन विचार तुम्हारे वश में हो। प्रिय मित्रों, अब तुम अपने मन में असंतोष और निराशा के भावों को निकाल दो और मुखमंडल पर मुस्कुराहट के भावों को धारण करो। सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रेम और सहानुभूति का भाव अपने मन में धारण करो। सदैव सीधे चलने और सीधे बैठने का अभ्यास करो, जिससे तुम्हारी छाती बाहर की ओर निकली रहे और फेफड़े पूर्णतया वायु ले सके। फिर तो संसार में कोई ना होगा जो तुमको नीचा दिखा सके। इस बात को दृढ़ता से धारण करो। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, सबने इसी नियम का पालन किया है। सबसे बड़ी बात जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए वो चरित्र बल है। सच्चरित्र व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। हमारे देश में जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि हो गए हैं, उन सब ने चरित्र बल से ही उच्च पद प्राप्त किया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भविष्य में उन्नत होना चाहता हो, यह सीखना अत्यावश्यक है कि किसी एक निर्णित कार्य में सब विचारों को कैसे लगाया जाए। यह बात केवल विचार द्वारा ही सिद्ध हो सकती है और विचारों के ही अंग प्रत्यंग एक सूत्र में बांधे जा सकते हैं। परंतु कोई भी बात सोचने मात्र से पूरी नहीं हो सकती, वरन सोचने के अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा। जैसे कोई वीणा के पास बैठकर यह विचार करे कि मैं इसको बजाने में कुशलता प्राप्त करूं, तो केवल विचार से ही उसे कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु विचार के साथ साथ उसे वीणा बजाने का अभ्यास भी करना होगा, जिससे उसके विचार कार्य रूप में परिणत हो सके। सफलता उसे अवश्य मिलेगी। इसीलिए पहली बात विचार का उत्पन्न होना है और दूसरी बात विचार को कार्य रूप में परिणत करना है। विचार में एकाग्रता का होना आवश्यक है। इससे एकाग्रता पूर्वक जिस बात का विचार करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारे मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कार्यों में तुम प्रवृत्त होते हो। यानी कार्य विचारों पर निर्भर है। विचार अगर पतित होंगे तो पतित कर्मों से कदापि नहीं बच पाओगे। संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो धैर्य और शांति से करने में सफलता पूर्वक पूरा ना हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आत्मिक शक्ति को सावधानी और बुद्धिमानी से उपयोग लाने में प्राप्त ना हो। कुछ भी हासिल कर सकते, कुछ भी प्राप्त कर सकते। इससे सदैव अपने मन में उत्तम विचार करो, तो वे विचार शीघ्र ही तुम्हारे बाह्य जीवन में उत्तम अवस्थाओं के रूप में प्रकट होंगे। निश्चय रखो कि सदैव शुद्ध विचार करने से ही आत्मशक्ति और सर्वज्ञता प्रकट होती है। तुमने अल्पज्ञ होने से प्राय मलिन और अशुद्ध विचार ही किए हैं, इसलिए अब शुद्ध उत्तम विचार करने का ही
न ही मूर्ख बनाता है, न धनवान बनाता है, न बलवान बनाता है, न विद्वान बनाता है, न दीनहीन बनाता है। ईश्वर तो परम दयालु है, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला है। अब जो जैसी इच्छा करता है और जिसके मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं तदनुसार ईश्वर उसे फल दे देता है। जो जैसा विचार करता है वो वैसा बन जाता है। इसीलिए जैसा होने की इच्छा हो अपने को वैसा मानो। 2 और 2 मिलाकर 4 होना जितना सत्य है उतना ही ये सिद्धांत भी सत्य है, अनुभूत है। देखो और अनुभव करके देखो। थोड़े विचार करने पर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि पूर्ण परमात्मा अपूर्ण संसार की सृष्टि कैसे करेगा। सब विश्व और जीव दिव्य नियम के वशीभूत हैं। नियम के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य को परिणाम में कष्ट होता है। प्रत्येक भूल से जीव को कष्ट सहन करना पड़ता है। उसे नियम के उल्लंघन करने का दंड मिलता है, किंतु वो अपने दुख का आप ही कारण है। तदर्थ यह है कि मनुष्य पूर्ण होने के लिए ही बनाया गया है। वो स्वयं अपनी भूल से कष्ट भोगता है। शरीर का नाश होने से विचारों का नाश नहीं होता। इसीलिए मरने पर जब पुनः दूसरा जन्म होता है तो पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे बुरे विचार ही उसे दुख देते हैं या सुख देते हैं। जो विचार बारंबार पुष्टता से किया जाता है उसे यदि कार्य पूर्ति के लिए समय न मिला तो बाद में जब उसे समय मिलेगा तब वो विचार पुनः मन में उत्पन्न होकर अपनी इच्छानुसार काम करा लेगा। जिस काम को न करने की इच्छा हो उसे लाचार होकर करना पड़ता है। जैसे किसी ने बहुत दिनों तक चोरी के विचार किए हैं, परंतु उसे चोरी करने का अवसर न मिला और पीछे से किसी सत्संग में जाकर वो अपनी चाल चलन सुधारने के लिए बहुत सावधानी रखने लगा और पूर्व किए हुए चोरी का स्मरण अंततः पश्चाताप होकर वो ये निश्चय भी करे कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, तथापि समय पाकर पूर्व में किए हुए चोरी के विचारों से चोरी करने को उसका मन ललचाता है और इच्छा नहीं होने एवं चोरी न करने का पूर्ण निश्चय करने पर भी उससे चोरी हो ही जाती, क्योंकि उसके वे चोरी के विचार मरे नहीं। इसीलिए जब उनको सहायक विचार मिलते हैं तब वे बलात्कार चोरी करा देते हैं। इसी प्रकार पूर्व में किए हुए विचारों से अन्य जन्म में भी लाचार होकर मनुष्य वही नीच कर्म करता है। इतना बड़ा बल विचारों में, क्योंकि शरीर के नष्ट होने से ही विचार नष्ट नहीं हो जाते। विचारों को विकसित करने का उपाय यह है कि जैसे एक ही मार्ग पर लगातार गाड़ियां दौड़ा करें तो मार्ग में गाड़ियों के पहियों के चिन्ह बन जाते हैं, या फिर कुएं पर रस्सी की रगड़ से पत्थर पर चिन्ह बन जाते हैं। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। उसी प्रकार एक ही विचार बारंबार पुष्टता से किया हो तो मस्तिष्क में उस प्रकार के परमाणु पुष्ट हो जाते हैं और ज्ञान तंतुओं को उस विचार के अनुकूल चलने का स्वभाव पड़ जाता है।